ये बड़े बड़े परम तेजस्वी साधु, बड़े साधक थे, बड़े सिद्ध थे। ये श्री अग्रदास जी महाराज, ये बड़ी गजब की कथा है। एक बार एक जंगल से निकल के जा रहे थे, उसी समय घटना घटित होती है। उस जंगल में कुछ लोग रहते थे, झोंपड़ियों में रहा करते थे। अकाल पड़ गया, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं, पानी नहीं, भोजन नहीं, पूरा गांव का गांव पलायन कर गया छोड़ करके। एक परिवार में एक अंधा बालक था, बच्चे बहुत थे, एक अंधा था, नेत्रहीन बालक। परिवार जब उसको लेकर के जा रहे थे, बार बार सोचने लगे ये अंधा है, ये नेत्रहीन है, ऐसे कहां ढोते फिरेंगे, न जाने कहां तक की यात्रा हो गई, क्या करें। वो अपने परिवार से बच्चा बिछुड़ गया, जंगल में ही रह गया, सब लोग चले गए, अकेला बेचारा रह गया। एक पेड़ के नीचे खड़े होकर के बच्चा रुदन करता है, माँ तुम कहां हो, हे पिता तुम कहां हो, मेरे भाई मेरे बंधु तुम कहां हो, मैं नितांत अकेला हूं, मुझे भय लगता है, ये पत्तों की सरसराहट, ये पेड़ों की ये मुझे भय प्रतीत होता है, मुझे मेरी रक्षा करो। जब वो बालक रो रहा था, अकेला, बिल्कुल अकेला, उसी समय श्री अग्रदास जी महाराज उसी रास्ते से निकले, रोते हुए बच्चे को देखा, पास पहुंच गए, पुत्र डरो मत, डर मैं हूं। और धीरे से पूछा, तू इतने ऐसे जंगल में तू आया कैसे, तू अपना परिचय दे, तू कौन है। और साधु ने जैसे ही कहा उस बालक से, तू कौन है, बच्चे ने प्रति प्रश्न कर दिया, बोले यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। ओहो, इतनी गहरी बात जैसे ही छोटे से बच्चे ने कही कि यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, स्वामी जी समझ गए, बोले कोई विलक्षण बालक। कमंडलू से जल लिया, अभिमंत्रित किया, और अभिमंत्रित करके जैसे ही बच्चे को ऊपर जल छिड़का है, जो अंधा बालक था, नेत्रों की ज्योति आ गया, ज्योति आ गया। स्वामी जी का दर्शन, जीवन में प्रथम बार दर्शन किया, तो किसका किया, बोलो गुरुदेव क्या किया। आहा, गुरुदेव का दर्शन किया। और जैसे ही श्री गुरु चरण सरोज रज, आहा, निज मन मुकुर सुधार, दर्शन किया है गुरुदेव का, दर्शन करके चरणों में सर रख दिया। गुरुजी ने पूछा, बेटा कहां जाना है, किसके साथ जाना चाहते हो। हंस गया और हंस के बोला, महाराज जी अब पूछते हो कि कहां जाना है, कहां जाना है, अब कहां जाना है। किसी ने वो बड़ा अच्छा गाया है कि सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। आहा, अब क्या प्रभु से मांगू तुझे पा लेने के बाद, तू मिल गया, सब कुछ तो मिल गया, बचा क्या है। एकदम मुस्कुरा करके बालक ने गुरुदेव के चरणों में सर रख दिया, कहा गुरुदेव मेरा कोई आश्रय नहीं है, अब ये श्री चरण ही मेरे आश्रय हैं, अब तो इन्हीं में मुझे रहना है। गुरुदेव प्रसन्न हो गए, कमंडलू पकड़ लिया बच्चे ने, बोले गुरुदेव अब तो जीवन आपकी सेवा में लगाना है, जीवन आपकी सेवा में लगाना है। चला गया साथ में। अग्रदास जी महाराज जो थे वो मानसी पूजा करते थे। मानसी पूजा का मतलब समझते हो, मानसी पूजा यानी मन से की हुई पूजा। ऐसे 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 आसन पर बैठ गए और मन से, और थोड़ा सरल शब्दों में समझा दूं, मानसी पूजा जैसे वो तो पूजा की बात हो गई, और कई बार मन में बैठे बैठे पड़ोसी के बारे में ख्याल आता है कि नहीं, इसकी कोठी 4 मंजिल, मेरी कोठी 2 ही मंजिल, कहाँ गए इनकम टैक्स वाले, कहाँ रह रहे हैं, एक बार आए जरा छापा पड़ जाए, देखें तो सही, मेरी गाड़ी इतनी छोटी, इसकी गाड़ी इतनी बड़ी, कहाँ गए इनकम टैक्स वाले। करते कुछ नहीं हो, बैठे बैठे सोचते रहते हो। कई बार यहाँ तो नहीं सोचते होंगे, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं, मुझे बता रहे थे, बोले महाराज जी हम कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं। तो कुछ लोगों की क्यों कहूँ, मैं अपनी सोच लेता हूँ। कई बार मेरी कथाएं इतनी कम तो सब सोच लेते हैं भैया, सब सोच लेते। तो मन से पूजा, मन से पूजा करना, ये मन से पूजा करते थे महाराज श्री, ऐसे बैठ करके, और बस मन से ही सोचते थे। सामने गोपाल जी बैठे हुए, आहा, अब मैं गोपाल जी के लिए पुष्प चयन करने गया हूँ, पुष्प चयन करके लाए, सुंदर सी माला बनाई, अपने कर कमलों से सुंदर दिव्य स्नान किया। स्नान कराने के बाद श्रीअंगों को पोंछ करके धीरे 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 इत्र का लेपन किया। इत्र का लेपन करने के पश्चात मस्तिष्क पर टीका लगा दिया, तिलक लगा दिया, गले में माला पहना, पूरा श्रृंगार करते थे, वस्त्र इत्यादि पहनाकर, ऐसा ऐसा करके ये मानसिक पूजा किया करते थे। जब गुरुदेव पूजा करते थे उस समय पर ये जो चेला था ये बैठ करके गुरु जी की हवा करता था, और हवा करते 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 सेवा में डूब जाया करता था,
और गुरुजी मन में किस छवि का पूजन कर रहे हैं ये उस छवि का नेत्र बंद करके खुद दर्शन करने लग जाया करता था। इतना एकाकार हो गया था। सेवा करते करते गुरुजी के मन में भी क्या चल रहा है ये उसका भी दर्शन करने लगता था। इतना डूब करके गुरुजी की सेवा करता था। एक दिन घटना घटित हो गई। ये बैठ करके पूजन कर रहे थे गुरुदेव, वैसे सुंदर, बस कल्पना कर रहे हैं मानसी पूजा है, ठाकुर जी हैं, सुंदर स्नान कराया, दिव्य वस्त्र पहनाए, सब कुछ तैयारी कर ली, पुष्प ले आए और गुरुदेव मनी मन सोच रहे माला पहनाने वाले थे कि गोपाल जी को माला पहनाऊं, और माला पहनाते पहनाते गुरुजी के दोनों हाथ रुक गए। हाथ रुके, माला नहीं पहना पा रहे। पहले के जमाने में छत वाले पंखे चलते थे, शायद आपने देखे हो, मेरा तो गांव में ही जन्म हुआ है तो मैंने तो वो खूब देखे। वो ऐसे लकड़ी में दो फांस करके उसमें एक रस्सी से डोरी से ऐसे ऐसे करके चलते थे। हमारे वृंदावन में आएंगे तो आप भी आपको मंदिरों में दर्शन मिल जाएगा उनका। तो पंखा सेवा, ये बाहर बैठ करके रस्सी खींच करके पंखा सेवा कर रहा था, ये भी नेत्र बंद करके गुरु जी का दर्शन कर रहा था, किस छवि का पूजन कर रहे हैं। अब गुरु जी के हाथ यूं के यूं रुके हुए हैं, माला नहीं पहना रहे। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जब इसको हो गई, देखते देखते चिंता हो गई कि गुरुजी माला क्यों नहीं पहना रहे, इतनी देर हो गई, अब तो माला पहना लेनी चाहिए, अब थोड़ा कुछ गुरुजी को ग्रहण करा दूं, कुछ प्रसादी ग्रहण कराऊं। जब इसने देखा कि माला नहीं पहना रहे तो इसने सोचा क्यों नहीं पहना रहे, कारण क्या है। और जब इसने नेत्र बंद करके आहा दर्शन करते करते गुरुजी क्यों नहीं पहना रहे, तो क्या देखा इसने कि गुरुजी का एक शिष्य और था जो व्यापार के लिए समुद्र के दूसरे किनारे व्यापार के लिए गया हुआ था। वो व्यापार करके नौका में बैठ करके लौट करके आ रहा था और सागर की हिलोरें इतनी जोर से उठने लगी कि नौका डगमगाने लगी, और नौका में बैठा हुआ शिष्य आर्त भाव से कहता है, गुरुदेव मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ओहो, मेरा तार प्रभु से जोड़े, गुरुदेव मुझ पर कृपा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाइए। और जब कहा हे गुरुदेव मुझे बचाओ, आर्त भाव से जब गुरुदेव को पुकारा, अग्रदासी महाराज का ध्यान भटक गया, शिष्य की याद आ गई, माला रुक गई, ये जो पंखा कर रहा था बालक, इसने इस दृश्य को देख लिया। गुरुजी इसलिए माला नहीं पहना पा रहे। उसी क्षण इसने भगवान से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी आज की गुरुजी की सेवा की, पंखा सेवा करने की जो भी मुझे पुण्य प्राप्त होता हो, वो सारा पुण्य मेरे गुरु भाई को मिल जाए, उसकी रक्षा हो जाए, वो बच जाए। इतना कहना था, सागर शांत हो गया, नौका किनारे लग गई, गुरु भाई उतर गया। इसने नेत्र बंद करके दर्शन किया झांकी का, और नेत्र बंद करके बाहर से ही जोर से चिल्ला के बोला, गुरुजी अब आराम से माला पहनाओ, गुरु भाई बच गया है, चिंता मत करने की जरूरत नहीं है, आहा आराम से माला पहनाओ और निश्चिंत होकर के माला पहनाइए, इतना कहना था। गुरुजी ने माला गले में डाल दी, लौट करके आए, दौड़ करके आए, एकदम गले से लिपट गए बाला, लिपट गए। और लिपटने के बाद गुरुदेव कहते हैं, पुत्र मेरे मन में भी क्या चल रहा है ये भी तूने बाहर बैठ करके देख लिया, ये तूने बाहर बैठ करके चल लिया। इसको कहते हैं सेवा, इसको कहते हैं गुरु की कृपा, इसको कहते हैं गुरु में एकदम डूब जाना। जो शिष्य, एक बात और आपसे निवेदन करूं, जैसे पति पत्नी का 7 जन्मों का संबंध कहा जाता है, इनकी तो संख्या है, शास्त्र भी कह देते हैं, संत भी कहते हैं कि 7 जन्मों का रिश्ता है, लेकिन गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है ना भैया, उसकी कोई संख्या नहीं, वो तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता हुआ करता है, वो तो युग युगांतर का रिश्ता होता है, वो तो कल्प कल्पांतर का रिश्ता होता है। एक और बात, गुरु कभी मरते नहीं। लोग कहते हैं कि शरीर छूट गया, शरीर छूट जाता है, शरीर चला जाता है, गुरु कहीं नहीं जाते, वो सदैव शिष्य के साथ रहा करता है। गुरु कभी शरीर छूट सकता है लेकिन तेज कहीं नहीं जाता। वो कहते हैं कि तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा, तू जो मुड़ के देख लेगा मेरा साया साथ होगा। वो कहती है चेतना, कभी मैं भी छुड़ भी जाऊं, शरीर है आज है कल नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं, कभी मैं भी छुड़ भी जाऊं, कभी मेरा गम न करना, मेरा प्रेम याद करके कभी आंख नम न करना, तू जो मुड़ के देख लेगा मेरा साया साथ होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा हाथ मेरे सर पे है। मैंने सुनी है वो घटना, स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, उनका कोई फोटो विदेश में खींच रहा था कोई फोटोग्राफर, तो कहा कि आकर के महाराज जी मैंने बड़ा सुंदर तुम्हारा फोटो खींचा है, आप एक बार फोटो देख लें। तो जब फोटो लेकर के आया, और जब फोटो लेकर के आया तो केवल एक हाथ उनके सिर के पीछे ऐसे करके वो भी उसमें छपा हुआ था। कहा विवेकानंद जी ने कि भाई फोटो में तो मैं ही हूं,
फोटो में तो मैं ही बोल रहा हूं और मेरे पास व्यासपीठ पर जहां मैं प्रवचन दे रहा हूं वहां कोई नहीं है। ये हाथ कहां से आ गया? हमको तो कहीं नहीं दिखाई दिया। फोटोग्राफर कहता है महाराज जब आप बोल रहे थे मैंने देखा कोई हाथ आपके सिर पर ऐसे करके बना हुआ था, वो हाथ किसी और का नहीं, वो उनके गुरुदेव का हाथ है। गुरु की कृपा सदैव उसके साथ आकर। इसलिए कहा गया गुरु के चरणों का आश्रय लो, किसी साधु के चरणों का आश्रय लो और विश्वास फलित होता है। जितनी श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु के चरणों का आश्रय लोगे, आहा, उतना ही कल्याण आपका होगा।